लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे विद्युत अपघटन क्या होता है। विद्युत अपघटन की बात करें तो वह अपक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाते हैं, विद्युत अपघटन कहलाता है। विद्युत अपघटन क्या कहलाता है कि किसी जो है कि वह अपक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो है कि दो पदार्थों में जो है कि विघटित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जो है कि विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? वह अपक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। वह क्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। जैसे हमारा पदार्थ है 2H2O है, जिसमें हम विद्युत धारा को जैसे ही प्रवाहित कर रहे हैं तो यह दो जो है कि पदार्थों में विघटित हो जा रहा है। पहला हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन पर जो है कि कैथोड है और ऑक्सीजन पर जो है कि एनोड में, अर्थात दो पदार्थों में यहाँ पे जो है कि विघटित हो जा रहा है। अर्थात वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए और विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर वह पदार्थ जो है कि दो अलग अलग पदार्थों में विघटित हो जाए या अलग अलग पदार्थों में टूट जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2H2O है, तो इसमें हमने जैसे ही विद्युत धारा को अप्लाई किया तो यहाँ पे जो है कि एक मूल पदार्थ इसका H2 और दूसरा O2 में जो है कि यह विघटित हो गया है। आगे देखेंगे, यही हमारा क्या है, विद्युत अपघटन होता है। उभय अपघटन अपक्रिया क्या होता है? ठीक है, उभय अपघटन अपक्रिया क्या होता है? वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयन परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद में विघटित हो जाएं। अर्थात वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक जो होते हैं अपक्रिया के फलस्वरूप जो है कि दो नए पदार्थ में विघटित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। उभय अपघटन अपक्रिया वह अपक्रिया होता है जिसमें दो पदार्थों को आपस में जो है कि रिएक्ट करवाया जाता है, अर्थात अपक्रिया करवाई जाती है और वह एक नए पदार्थ, दो नए पदार्थ में जो है कि विघटित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे Na2SO4 था, सोडियम सल्फेट, और इसका जो है कि अपक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, बेरिलियम क्लोराइड के साथ में इसको अपक्रिया करा रहे हैं। तो बेरिलियम सल्फाइड प्लस सोडियम क्लोराइड में जो है कि यह विघटित हो जा रहा है। बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड में जो है कि यह विघटित हो जा रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होता है? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया में अगर हम बात करें जो है कि जिस रासायनिक अपक्रिया के अंदर, वह रासायनिक अपक्रिया जिसके अंदर जो है कि ऑक्सीजन, वह रासायनिक अपक्रिया जिसके अंदर जो है कि ऊष्मा का उत्पादन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाता है। तथा हम कह सकते हैं वह रासायनिक अपक्रिया जिसके अंदर जो है कि ऊष्मा बाहर निकाला जाए, उस रासायनिक अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे मेथेन गैस को जो है कि 2H2O के साथ में अपक्रिया कराने पर, 2O2 के साथ में अपक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O गैस हमें प्राप्त हो रहा है, उसके फलस्वरूप जो है कि यहाँ ऊष्मा बाहर की तरफ निकल रही है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। इसके बाद आता है ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया की अगर हम बात करें, वह रासायनिक अपक्रिया जिसके अंदर जो है कि, वह रासायनिक अपक्रिया जिसके अंदर जो है कि ऊष्मा का ह्रास होता है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को ऊष्माशोषी अपक्रिया कहा जाता है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसके अंदर जो है कि ऊष्मा का ह्रास होता है, उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पे 2HgO, 2 मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जो है कि जब हम गर्म करते हैं तो यह जो है कि 2Hg और O2 में जो है कि विघटित हो जाता है।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब तक हमने हीट नहीं दिया था तब तक जो है कि अपक्रिया नहीं हो रही थी। तो अर्थात जो है कि जिन रासायनिक अपक्रिया में हीट की आवश्यकता पड़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। और जिन रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात रासायनिक अपक्रिया कराने के बाद जो है कि ऊष्मा जो है कि मुक्त रूप में बाहर निकलती है, तो उस प्रकार की अपक्रिया को हम रासायनिक अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। बात आती है उसके बाद जो है आगे ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण अपक्रिया के अंदर अगर हम बात करें, वह रासायनिक अपक्रिया जिसके अंदर जो है कि ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, इस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया को हम जो है कि ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। वह अपक्रिया जिसमें पदार्थों में ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे 2 कॉपर प्लस O2 का हम जब रिएक्शन कराते हैं तो 2CuO अर्थात कॉपर ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। अर्थात ऑक्सीजन का योग यहाँ पे हो रहा है और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। तो आगे देखेंगे इसी का उल्टा होता है अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अपक्रिया जिन रासायनिक अपक्रिया के अंदर जो है कि ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग होता है, इस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया को हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन का योग हो, उसे अपचयन अपक्रिया कहलाता है। जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 के साथ में हम जब अपक्रिया कराते हैं तो Cu कॉपर प्लस H2O हमें प्राप्त होता है। बात करेंगे आगे हम जो है कि यहाँ पे ऑक्सीकारक अपक्रिया क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीकारक अपक्रिया क्या होता है, वह पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया के दौरान वह पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया के दौरान जो है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक अपक्रिया कहते हैं। वह पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 आयोडाइड को क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराने पर जो है कि 2Cl माइनस प्लस I2 जो है कि हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2Cl पर पावर माइनस चार्ज आ जा रहा है। जैसे क्रिया हो रही है उसके बाद जो है कि क्लोरीन पर माइनस चार्ज आ जा रहा है। इसका मतलब है कि क्लोरीन के द्वारा जो है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को जो है कि ग्रहण किया जा रहा है। अगर किसी रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी अभिकारक के द्वारा जो है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीकारक अपक्रिया वह अपक्रिया कहलाती है। जैसे जो है यहाँ पे 2 आयोडाइड और Cl2 की जब हम अपक्रिया करवाते हैं तो उसके बाद 2Cl माइनस प्लस I2 हमें प्राप्त हुआ। यहाँ पर क्लोरीन पर जो है कि माइनस चार्ज आ गया है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर क्लोरीन एटम के द्वारा जो है कि पदार्थ के द्वारा जो है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीकारक अपक्रिया कहलाएगी। वहीं पे आगे हम बात करें जो है अपचायक अपक्रिया क्या होता है। अपचायक अपक्रिया में क्या होता है, जब किन्हीं 2 रसायन को आपस में मिला करके रासायनिक अपक्रिया करवाई जाती है तो उसमें क्या होता है, किसी एक पदार्थ के द्वारा किसी एक अभिकारक के द्वारा जो है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचायक अपक्रिया कहते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाता है उसे अपचायक अपक्रिया कहा जाता है। अर्थात उस रासायनिक अपक्रिया के दौरान जो है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाएगा तो वहां पे क्या होगा, अपचायक अपक्रिया कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 2Fe3 प्लस को 2 आयोडाइड के साथ में हम रिएक्ट कराते हैं तो 2Fe प्लस प्लस 2 आयोडाइड हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे आयोडीन माइनस चार्ज था,
यहाँ पर इसने जैसे ही जो है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है कि यहाँ पर Fe3 से जो है कि लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन इसने जो है कि ग्रहण किया, तो जो ये आयोडाइड प्लस यहाँ पे बना, तो इसमें क्या किया जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है कि यहाँ पर जो है कि Fe के द्वारा जो है कि त्यागा जा रहा है, अर्थात यहाँ पर Fe2 प्लस आ जा रहा है, अर्थात इसके द्वारा जो हमारा आयरन है, आयरन के द्वारा जो है कि 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है, त्याग किया जा रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि यह अपक्रिया क्या है, अपसायक अपक्रिया है। अर्थात आक्सीकारक अपक्रिया वह अपक्रिया होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक के द्वारा जो है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है आक्सीकारक अपक्रिया कहलाता है। और अपसायक अपक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें जो है रसायन अभिकारक के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसायक अपक्रिया कहते हैं। उसके आगे बात आती है रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया की अगर हम बात करें तो जो है कि आक्सीकारक अपक्रिया और अपचयक अपक्रिया का मेल होता है। अर्थात जब हम किन्हीं 2 रासायनिक अपक्रिया को मिलाते हैं, जब हम कोई एक रासायनिक अपक्रिया करवाते हैं तो 2 अभिकारक मिलाते हैं, अर्थात 2 पदार्थ को आपस में मिलाते हैं, तब जाकर के रासायनिक अपक्रिया शुरू होती है या रासायनिक अपक्रिया होती है। अर्थात जैसे ही हम 2 पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो एक पदार्थ पर क्या होता है, एक अभिकारक पर क्या होता है, आक्सीकारक होता है, और दूसरे अभिकारक पर क्या होता है, अपचयन होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का अपचयन तथा दूसरे का ऑक्सीकरण होता है उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का अपचयन तथा दूसरे का ऑक्सीकरण होता है उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है। CuO कॉपर ऑक्साइड को जो है कि H2 के साथ में जो है कि अपक्रिया कराने पर कॉपर प्लस H2O प्राप्त होता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो है कि H2 जो है कि यहाँ ऑक्सीजन के साथ में जो है कि ऐड हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के द्वारा जो है कि क्या हो रहा है, ऑक्सीकारक हो रहा है। और CuO जो है यहाँ पर जो है कि Cu जो है कि एक विघटित होकर के केवल अकेला रह जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अपचायक हो रहा है यहाँ पे। अर्थात हम बात करें रेडॉक्स अपक्रिया में, रेडॉक्स अपक्रिया के अंदर जो है जब किन्हीं रासायनिक अपक्रिया को हम संपन्न कराते हैं तो रासायनिक अपक्रिया के अंदर जो है कि 2 पदार्थ होते हैं, 2 अभिकारक होते हैं। तो दोनों अभिकारक में जो है कि जो हमारा अभिकारक, जैसे हमारे कोई भी रासायनिक अपक्रिया हुआ, तो मान लो जैसे रासायनिक अपक्रिया हुआ उसमें 2 अभिकारक हैं, तो दोनों अभिकारक में क्या होता है, एक अभिकारक पर क्या होता है जो है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को जो है कि ग्रहण किया जाता है, और दूसरे पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन, एक पदार्थ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, और दूसरा पदार्थ जो है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया होती है। रेडॉक्स अपक्रिया की अगर हम बात करें, जब किन्हीं 2 रसायन को आपस में मिलाया जाता है, 2 अभिकारक को आपस में मिलाया जाता है, हम कोई उत्पाद प्राप्त करना चाहते हैं, तभी जो है कि रासायनिक अपक्रिया को करवाते हैं। तो जब किन्हीं 2 अभिकारक को आपस में मिलाया जाता है तो एक अभिकारक के द्वारा जो है कि ऑक्सीकारक होता है और दूसरे अभिकारक के द्वारा जो है कि अपचयन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया था, कॉपर ऑक्साइड को H2O के साथ में जो है क्रिया कराते हैं तो कॉपर प्लस H2O में विघटित हो जाता है। तो यहाँ पे कॉपर जो है कि ऑक्सीजन को त्याग रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे अपचयन हो रहा है, और H2 जो है कि ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तब तक हम जो है कि ये आपका जो है कि पूरा फर्स्ट चैप्टर जो आपका रासायनिक अपक्रिया और समीकरण था, जो आपका प्रथम चैप्टर, पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रिया और समीकरण था, यह पूरा चैप्टर आपका जो है कि कंप्लीट हो जा रहा है।
अब आपको जो है कि हम सेकेंड चैप्टर जो है कि नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है कि लेकर के आएंगे। और आप सभी चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब